हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो एक न्यू रिक्वायरमेंट निकली हुई है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें टेक्सटाइल। जो हमारा फैशन टेक्नोलॉजी आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में आता है और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हम बात करेंगे, आपके टोटल 19 कैंपस हैं, बट इसमें सिर्फ 2 कैंपस में अभी वैकेंसी निकली हुई हैं। तो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि इस 19 कैंपस में ही वैकेंसी निकलती रहती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बनारसी का आपका कैंपस है, इसमें मैकेनिक है, असिस्टेंट एडमिन, असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स, नर्स की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट की इसमें वैकेंसी है। सेकेंड है इसमें रायबरेली हमारे पास कैंपस होगा, तो इसमें मैकेनिक स्टेनो की है, असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स, नर्स, जूनियर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट। तो जो भी नए जुड़े हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1 बाय 1 सब बात करेंगे। फीस भी बता रखी है, इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है उन्होंने। अब प्लस यहाँ पर आपके लिए उन्होंने एलिजिबिलिटी भी बता रखी है। ये देखिए, एलिजिबिलिटी की भी बता रखी है किसकी कैसी क्या होगी, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं हमारा इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या रहेगा। तो आपका 9888012024, जो कि आप अगर इसकी वेबसाइट में जाएंगे तो आपको इस प्रकार से ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि 19 जो कैंपस हैं कहाँ कहाँ पे हैं। रायबरेली में है इनका कैंपस, बनारसी में है, न्यू दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद, गांधीनगर, मुंबई, बेंगलुरु, भोपाल, कन्नूर, शिलोंग, पटना। तो ये सब जगह इन्होंने बता रखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, टेम्परेरी बेसिस की, परमानेंट। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट बेस का आपका रहेगा टोटल 3 साल का इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा। तो ये लॉन्ग टर्म जिसे हम बोल सकते हैं, इसको हम लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हैं। तो कितनी क्या वैकेंसी हैं आप देख सकते हैं, टोटल 2 वैकेंसी हैं। मैकेनिक की असिस्टेंट की 6 हैं, असिस्टेंट वार्डन की 1 है, नर्स की 1 वैकेंसी है, 8 जूनियर असिस्टेंट की है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 है और 3 वैकेंसी आपकी लैब असिस्टेंट की इसमें अन्य सब में। सेम एज रायबरेली में देख लीजिए, इसमें भी 3 आपकी मैकेनिक स्टेनो की 1 है, 1 ही असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स की है, 1 नर्स की, जूनियर असिस्टेंट की 4 हैं, 4 ही आपके पास लैब असिस्टेंट और असिस्टेंट की आपकी सिर्फ 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट बता रखी है, और अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में है जो उन्होंने बता रखा है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 20/5/2024 तक आप जमा कर सकते हैं। कहाँ पर आपको जमा करना होगा वो भी उन्होंने बता रखा है। एड्रेस आप देख लीजिए, द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट कैंपस, दूरभाष नगर, रायबरेली, 229010, ये पिन कोड है वहाँ का। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये लाइन हो जाती है, यहाँ से देखी जाए तो इतनी लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कुछ चालू होगी आपकी और यहाँ तक आप एड्रेस डालेंगे। तो इन्वेलप में आपको डालना होगा एड्रेस। तो जैसे कि ये हमारा इन्वेलप है, तो एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा और यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे वाला, यहाँ पे अपना वाला हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, ठीक है, आप लोगों ने पहले ही फॉर्म भरा होगा। अब फीस की बात कर लेते हैं कैसे क्या है। तो उन्होंने बताया कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो उन्होंने बता रखा है डीडी ग्रुप में आपको फीस जमा करनी होगी। डीडी तो आप बैंक में जाएंगे, डीडी बनवा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, या आप पहली बार भर रहे हैं फॉर्म तो आप एक अपनी बैंक में जाना, किसी भी बैंक में जाने के बाद आप डीडी कहना हमें डीडी बनवानी है इस जगह के लिए, वो बना देंगे। तो आपको पे करना होगा निफ्ट पेबल एट रायबरेली, वरना आप ये उनको यहाँ का फ़ोटो भी दिखा दीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो SC ST PHP एक्स सर्विसमैन वुमेन्स की फ़ीस यहाँ पर 0 होगी और OBC EWS की फ़ीस यहाँ पर 500 होगी, किसी भी आप पोस्ट के लिए हैं तो। नेक्स्ट है एम्प्लॉई और निफ्ट आर नॉट एग्जेम्प्टेड, तो उसमें 0 अगर आप एम्प्लॉई हैं तो। नेक्स्ट है यहाँ लिखा है फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, तो ये फ़ीस रिफंडेड नहीं है और डीडी ग्रुप में ही जमा करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए, द सिलेक्शन प्रोसीज टू दी अबाउ include written test, skill test, competency test, however the skill test will be only the qualifying nature आपका होगा। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था, आपको डालना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्स एट निफ्ट, ठीक है, इन्वेलप। तो आपको यहाँ पर इन्वेलप पूरी यहाँ पर जो लाइन होती है हमारी, आपको यहाँ पे लिखना होगा ये बात, ठीक है, और एड्रेस यहाँ पर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है, अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी में वर्क कर रहे हैं तो NOC आपके लिए जमा करनी होगी। तो अब आ जाते हैं सबसे साफ बात पे कि हमारी इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो असिस्टेंट वार्डन फीमेल की जो पोजीशन है हमारी इसमें,
तो कॉन्टैक्ट बेस की, तो इसमें आपको पे लेवल 4 का मिलेगा। ग्रुप सी की पोजीशन है, ओनली फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज लिमिट फॉर रिक्वायर्ड ऑन कॉन्टैक्ट की 27 ईयर रहेगी। अगर आप इससे ऊपर के हैं 27 से तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, अगर आप रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में आते हैं तो, या एक्स सर्विस में आते हैं, या फिर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं। ग्रेजुएट मांगा है आपसे 1 year एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट वार्डन इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज़ का आपका मांग रखा है। सेम एज आप सेकंड पोजीशन हमारी इसमें स्टेनोग्राफ ग्रेड 3 की, तो इसमें ग्रुप सी की वैकेंसी पे लेवल 4, 27 साल एज और एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं आप, जो मिलेगा इसमें, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बेसिस की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की। ग्रेजुएशन है आपके पास 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड इन और 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग है आपके पास। और मिनिमम 2 year एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू में वर्क कराया आपने तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोपेंसी दी जाएगी कंप्यूटर ऑपरेशंस वाले के लिए। सेम एज असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स, तो F&A लिखा था, उसकी फुल फॉर्म है। ग्रुप सी की वैकेंसी पे लेवल 4 के साथ में 27 साल एज है। और इसमें भी सेम आपसे क्वालिफिकेशन मांग रखी है, बैचलर डिग्री, 2 year एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैटर्स का, और मास्टर डिग्री इन कॉमर्स है अगर आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 year एक्सपीरियंस के साथ वर्किंग नॉलेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आपको आनी चाहिए। और इसमें उन्होंने कोई भी जिक्र नहीं करा है कि आप किसी गवर्नमेंट में वर्क करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, ग्रुप सी के पे लेवल 4 के साथ में, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 2 year एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट आपकी मांगी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों की। लाइब्रेरी असिस्टेंट में अप्लाई करना है ग्रुप सी के साथ में, पे लेवल 2 मिलेगा। 27 साल एज लिमिट है इसमें, ग्रेजुएट होने चाहिए आपके पास, और लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 year वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वेल एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी में। आपका नर्स की पोजीशन है इसमें, पे लेवल 4 के साथ में ग्रुप सी की। 27 साल एज लिमिट, ओनली फीमेल्स आर अप्लाई। तो अगर आपके पास बीएससी ऑनर्स है, बीएससी नर्सिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, 6 month का एक्सपीरियंस होना चाहिए। द मिनिमम 50 वेटेड, तो 50 बेड हॉस्पिटल का आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा इन जीएनएम, तो जीएनएम में 2 साल का और हाफ ईयर का आपके पास होना चाहिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास पोजीशन है मैकेनिक की, तो इसमें आपसे मांग रखा उन्होंने क्वालिफिकेशन मैकेनिक में, ग्रुप सी में 27 साल एज लिमिट के साथ में। एक सेकेंड, हाँ 10th मांग रखा है इसमें, फुल टाइम 3 year डिप्लोमा इन 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टेट सेंट्रल बोर्ड्स अगर आप करे हुए हैं, या फिर आपका ट्रेड से कोई इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी करे हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ITI करे हुए हैं टूल्स टेक्नीशियन मैकेनिक का, तो आपके लिए परफॉर्मेंस दी जाएगी। नेक्स्ट जो पोजीशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम्पिटेंसी लेदर एंड डिज़ाइन में यहाँ बता रखी, ग्रुप डी की वैकेंसी रहेगी ये आपकी, तो इसमें भी 10th वगैरह मांग रखा है आपका। जूनियर असिस्टेंट में पे लेवल 2 के साथ में, एज लिमिट 27 साल रहेगी। और इसमें अगर आप पास हैं 10+2 है आपके पास, और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी है तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज आपको बता रखी है यहाँ पर, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर सेल भी गिवन परफॉर्मेंस वेटेज आपका रहेगा इसमें। लैब असिस्टेंट में पे लेवल 2 के साथ ग्रुप सी की वैकेंसी, लैब असिस्टेंट पोस्ट। एज लिमिट इसमें आपकी 27 साल रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें इन द रिलेवेंट कम्पिटेंसी कोड, तो आपका कम्पिटेंसी कोड रहेगा इसमें, ठीक है। तो फुल टाइम 1 year और 2 year डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आफ्टर 10th अगर आप करे हुए हैं, और फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ITI करे हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फुल टाइम 1 year सर्टिफिकेट 8th पास है कटिंग, तो इसमें आपका थोड़ा उन्होंने मांगा है उससे रिलेटेड ही, ठीक है। तो मोस्टली हमारी जो वैकेंसी थी इसमें नर्सेस थी, और इसमें फैशन डिज़ाइनिंग का आपका सब मांग रखे हैं। अब देख लीजिए इसमें उन्होंने बता रखा है कि PH कैटेगरी के जो दिव्यांगजन होते हैं उन लोगों की कैटेगरी होती है, ठीक है। उन लोगों के एक मार्क्स बेंचमार्क होते हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी के, ठीक है। BLHH हो गया उनका, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उनकी रिजर्व वैकेंसी है जितनी भी, एक वैकेंसी बता रखी है। अब यहाँ पर फार्म है आपके पास, फार्म भरना होगा, एप्लीकेशन फार्म, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, कम्पिटेंसी कोड लिखेंगे, लैब असिस्टेंट मशीन मैकेनिक अगर फॉर द पोस्ट, इन दोनों में से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बाकी के लिए नहीं है। यहाँ पर आप अपना एक फ़ोटो चिपकाएंगे, प्यारा सा फोटो चिपकाने के बाद आते साइन आप पेज पे आते साइन अपने फ़ोटो करेंगे। ये सेल्फ असिस्टेड होता है। कौन से कैंपस के लिए, बनारसी या रायबरेली के लिए ये लिखेंगे,
डीडी की डिटेल भरेंगे, कब डेट, कितने पैसे बैंक, और अगर नील है तो नील, ठीक है, नो इसमें भरना है। अब यहाँ पर आपको भरना होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म, तो फुल नेम आप भरेंगे, मैरिड है मैरिड, सिंगल है सिंगल, मेल फीमेल, तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा, सिंगल हो गया मेल हो गया, ठीक है, और नेम हो गया फीमेल है तो फीमेल पे, मैरिड है तो मेल पे। फादर नेम, हस्बैंड नेम आप भरेंगे यहाँ पर। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST OBC PH EWS PWD, एक्स सर्विसमैन। और आप मान के चलिए जनरल से हैं, PWD से, दोनों टिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे यहाँ पर, डे मंथ ईयर जैसा बताया गया है। अब 20/5/24 को आप कितने ईयर कितने मंथ कितने डे के हो जाएंगे, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको देखना एज कैलकुलेटर, आप ये डेट डाल दीजिएगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, आराम से आपकी आ जाएगी। देखिए कितने साल कितने मंथ कितने, उसमें मंथ भी आ जाते हैं, इसमें सेकंड्स भी आ जाते हैं, मिनट्स भी आ जाते हैं। करस्पॉन्ड्स एड्रेस, परमानेंट एड्रेस डालेंगे। अब कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड फ़ोन नंबर, और कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस रेसिडेंस, प्रेजेंट डिजिग्नेशन अगर आप कर रहे हैं कहीं तो, इफ़ एनी अगर कर रहे हैं तो बनाइए, छोड़ दीजिए कॉलम। ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन किया था, क्या स्किल मिल रहा है, बेसिक पे कितना, टोटल एम्प्लॉयमेंट्स कितना है आपका, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कितने साल का है। अब एकेडमिक रिकॉर्ड आपका हो गया, जैसे कि एग्जामिनेशन, ब्रांच स्पेशलाइजेशन, कॉलेज इंस्टीट्यूट, ईयर, परसेंटेज, डिवीज़न क्या रही थी आपकी। और एम्प्लॉयमेंट का आपसे पूछा है, नेम, कौन सी एम्प्लॉयमेंट, कौन सी पोजीशन पे, कब से कब तक, कितने साल का एक्सपीरियंस, क्या पे मिला था, क्या ड्यूटीज़ रही थी, नेचर ऑफ ड्यूटीज़, क्या काम करना पड़ता था। अब स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव देंगे आप, प्लीज़ इंडिकेट एज टू भाई यू विश टू ज्वाइन निफ्ट लाइब्रेरी, तो आप लाइब्रेरी निफ्ट क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपको एक स्टेटमेंट देना है। हाउ इन योर ओपिनियन टू यू मीट द जॉब रिक्वायरमेंट एज एडवर्टाइज, तो आपको कैसे करके उन्होंने बताना है, एडवर्टाइज हुआ है ये जॉब रिक्वायरमेंट, तो ओपिनियन अपना लिखेंगे यहाँ पे। अब आपको इनक्लोजर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो 10th की मार्कशीट हो गई आपकी, जिसे हम मैट्रिकुलेशन ही बोलते हैं, सर्टिफिकेट, 10+2 हो गया, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया आपका, और यह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। इन केस ऑफ सीकिंग एज रिलैक्सेशन है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ PWD, एक्स सर्विसमैन, एनी अदर डॉक्यूमेंट है तो। जो भी साइन करते हैं आप साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे प्यारा था, कहाँ से भर रहे हैं फॉर्म, क्या डेट है जिस दिन भर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको एक एनवेलप लेना होगा, ठीक है। एनवेलप लेने के बाद आप उस पर कुछ इस तरीके की एक लाइन खींच लीजिएगा, और यहाँ पर आपको डालना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो ऊपर लिखा था, और यहाँ पर आप डाल देंगे एड्रेस अपना, और यहाँ पर डाल देंगे आप कहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बता दिया था कि यहाँ पर आप जहाँ भेज रहे हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पे अपना, तो ये रॉन्ग होता है, हमें अपना इधर डालना होता है एड्रेस, यहाँ पर जहाँ हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस डालना होता है, ठीक है। PDF आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम हमारे MLT जर्नी 6675 है। ऐसे ही मोर अबाउट अपडेट्स के साथ हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो मैंने नाम बता दिया है, आप सर्च करके भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 2.5 के हमारे इसमें कुछ सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आप आराम से उसमें जुड़ सकते हैं। 2527 सब्सक्राइबर हमारे पास अभी हैं उसमें फॉलोअर्स, और यहाँ पर भी अच्छे खासे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, थैंक्स।